हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है होम साइंस क्लासेस विद मोहिनी मैम में। तो आज जो हमारा प्रैक्टिस सेट एनसीईआरटी क्लास 12 होम साइंस का होगा उसका नंबर है 6, क्योंकि इससे पहले हम 5 सेट सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे हम दिन ब दिन एनसीईआरटी कंप्लीट करते जा रहे हैं। आज हमारा 6 नंबर का प्रैक्टिस है और जैसे ही पार्ट 1 फिनिश होता है हम पार्ट 2 को कंटिन्यू कर देंगे। तो आज जो बेसिकली प्रश्न कहाँ से हैं तो आपको टॉपिक देखकर पता चल गया होगा वॉल पेपर पर। खाद्य प्रसंस्करण और प्रौद्योगिकी से संबंधित ये टॉपिक है। अच्छा, इसमें होता क्या है? खाद्य प्रसंस्करण की अगर बात करें तो देखो, पहले के समय में आप जानते थे कि अनाज वगैरह जो थे उगाए जाते थे और उन्हें घर पर ही सुखाकर संरक्षित कर दिया जाता था। सारा काम घर पर ही करना होता था। और अगर इससे भी आगे बढ़े, फल जो होते थे, सब्जियां होते थे, उनका अचार मुरब्बा बनाकर घर में संरक्षित कर लिए जाते थे। लेकिन क्योंकि अब उतने से आपूर्ति नहीं हो पाती थी भाई, क्योंकि कुछ चीज़ें कहीं अवेलेबल हैं, कुछ चीज़ें कहीं अवेलेबल हैं। पूरे देश में हर चीज़ हर जगह अवेलेबल नहीं होती है। तो इन चीज़ों की पहुंच को विकसित करने के लिए कि मान लो किसी एरिया में सेब होता है तो वो सेब दूसरे एरिया में भी सेफली पहुंच जाए, मतलब सेफ तरीके से पहुंच जाए। ठीक है, या फिर जैम वगैरह है, ये सारी चीज़ें सेफली पहुंच जाए कहीं भी, मतलब समझने के लिए आप बेसिक तौर पर। ठीक है, तो उनको उनके लिए प्रौद्योगिकी का होना ज़रूरी थी। और प्रौद्योगिकी में आप जानते हो बहुत तरीके की चीज़ें आ जाती हैं। सबसे पहले कोई भी चीज़, आपको कोई फूड तैयार करना है जिसको लंबे समय तक सेफ रखना है तो उसका सबसे पहले आपके लिए कौशल आना चाहिए। फिर कौन सा पदार्थ, कौन सा कच्चा पदार्थ हमारे लिए उपयोगी है इसमें। ठीक है, कौन सा ऐसा प्रिजर्वेटिव मिलाएं जो लोगों को नुकसान भी ना दे और हमारा खाद्य पदार्थ भी एक निश्चित समय तक सेफ रहे, जल्दी खराब ना हो। ठीक है, सही तरीके से एक स्टेट से दूसरे स्टेट, एक राज्य से दूसरे राज्य, एक शहर से दूसरे राज्य तक, एक शहर से दूसरे शहर तक पहुंचाया जा सके। तो ये सारी चीज़ों को मतलब इसमें आप समझ सकते हो समेटा जाता है खाद्य प्रसंस्करण और प्रौद्योगिकी में, कि कैसे आपको कोई कच्चा माल है आपके पास। ठीक है, अब मान लो कोई फल का सीजन है, अगर आपने उस समय उसका सही उपयोग नहीं किया तो जितना लोग खाएंगे और जो बचेगा वो सड़ के इधर उधर फेंक दिया जाएगा, बेकार हो जाएगा। ना कुछ एरिया ऐसे हैं जहाँ पर कोई फल नहीं होता है तो ना वो वहाँ पर पहुँच पाएगा। ठीक है, और दूसरा उसकी वेस्टेज भी होगी। तो इसलिए इन सब चीज़ों को सुधारने के लिए कि हर प्रोडक्ट हर जगह पहुँच सके, मतलब सबको अवेलेबल हो सके। दूसरा सेफली हो सके, मतलब कोई भी भोज्य पदार्थ खराब ना हो। ठीक है, इन सब चीज़ों के लिए ये काम किए जाते हैं। तो ये थोड़ी सी बेसिक सी बात की हमने। अब हम बात करते हैं मेन टॉपिक की। टॉपिक में प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, टॉपिक को बिल्कुल छोड़ना मत, मतलब ये क्लास छोड़ना मत। यहाँ से आप देखोगे आपको प्रश्न भी बहुत सारे मिलते हैं देखने को। ठीक है, प्रारंभ में खाद्य पदार्थों का संसाधन उनकी डैश को सुनिश्चित करने के लिए किया जाता था। क्या सुपाच्यता को, स्वाद सुधारने को, खाद्य पदार्थ की निरंतर आपूर्ति के लिए डी है निम्न में से सभी। तो हमने आपको अभी यही तो बताया। क्या करते थे भाई, क्यों हम खाद्य पदार्थ को जो था संरक्षित करते थे, ये बताना है ना। क्यों संरक्षित करते थे? इसलिए कि उसकी एक तो सुपाच्यता बनी रहे, उसका टेस्ट है जो अंदर का टेक्सचर है वो बना रहे, उसका स्वाद जो है वो बना रहे। ठीक है, और सुधर जाए, मतलब ख़राब ना हो। और दूसरा बकाया उसकी अभी मान लो आम है, आम का सीजन है, समझने के लिए अभी आम का सीजन क्या है। ठीक है, तो इस समय आम अवेलेबल है। अब थोड़े दिनों बाद अभी ठंडा आ रही है, आम नहीं मिलेंगे हर जगह। ठीक है, तो अब हमने क्या किया, कच्चे आम की जो हम चटनी खाते थे उसकी जगह हमने अचार बना कर रख लिया। कुछ चटनियाँ भी बनती हैं जो ख़राब नहीं होती हैं तो हमने वो बना कर रख ली। तो क्या है, इसकी आपूर्ति हो रही है, वो उस चीज़ की मतलब सीजन नहीं तब भी आपूर्ति हो रही है। ठीक है, सेब का सीजन है, उस समय हमें मिल गया सही दामों पे, हमने उसको काट कर स्टोर कर लिया सुखा के। अब जब सीजन नहीं होगा, जब महंगा होगा, उस समय हम उसको खा सकते हैं। ठीक है, या मुरब्बा बना लिया किसी चीज़ का। तो ये सब चीज़ें क्या है, निरंतर आपूर्ति के लिए। तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन है 2, यह ऐसी विधियों और तकनीकों का समूह है जो कच्ची सामग्रियों को तैयार या आधे तैयार उत्पादों में बदल देता है। क्या यह खाद्य संसाधन है, क्या यह खाद्य विज्ञान है, या यह खाद्य प्रौद्योगिकी है, या डी है निम्न में से कोई नहीं। तो हमने क्या बताया था अभी आपको, जो ये तकनीक है क्या कहता है, कच्ची सामग्रियों को। ठीक है, कोई कच्चा पदार्थ है तो उसे
तैयार या आधे तैयार उत्पाद में बदल देता है। प्रश्न ये कह रहा है, तो इसको हम जो कहते हैं खाद्य संसाधन, ठीक है, ये कहलाता है आपका ए ऑप्शन, खाद्य संसाधन ये कहलाता है। इसमें जैसे कोई भी चीज़ है पौधों से प्राप्त हुई या जंतु से प्राप्त हुई, तो मतलब क्या है, होना अच्छी गुणवत्ता वाला चाहिए, ऐसा नहीं कि गुणवत्ता उसकी खराब हो, क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। तो ये क्या हो गया, कच्चा माल हो गया। अब इसको आकर्षक बनाकर, ठीक है, मान लो दूध लिया, उसको आपने, जैसे कि बच्चे का दूध का डब्बा आता है, आपने देखा है, समझने के लिए बच्चे के दूध का डब्बा आता है, तो अब बच्चा दूध नहीं वो पी सकता, तो उसको क्या किया, संसाधित कर दिया, भाई भैंस का दूध है, बच्चा नहीं पी सकता, लेकिन उसको इस तरीके से डब्बे बंद दूध में कन्वर्ट कर दिया गया कि अब आप अपने बच्चे को आराम से पिला सकते हो। कैसा होता है, आकर्षक भी लगता है देखने में, विपणन योग्य भी होता है, मतलब आप हर जगह भेज सकते हो, ठीक है, और लंबे समय तक ये सुरक्षित भी रहता है, ठीक है ना। तो क्या है, इसको कच्चा पदार्थ था, उनके लिए क्या हुआ, वो कच्चा पदार्थ हो गया। आपसे दूध ले गए और उन्होंने क्या किया, उसको संसाधित किया और डब्बा बंद दूध में कन्वर्ट कर दिया। अब ये लंबे समय तक चलेगा तो चलेगा, देखने में भी बड़ा सुंदर सा डब्बा पैकेट होगा, आप उसको ले आओगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ मतलब ए ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन है 3, जब खाद्य पदार्थ या मसाले में किसी पोषक पदार्थ की कमी हो तो उसे मिलाकर खाद्य पदार्थों की प्रबलीकरण किया जाता है, जिसे कहते हैं प्रबलीकरण, फोर्टिफिकेशन, सुदृढ़ीकरण या निम्न में से सभी। देखो क्या होता है, प्रबलीकरण, फोर्टिफिकेशन, सुदृढ़ीकरण, ये तीनों एक ही चीज़ है, तो यहाँ पर निम्न में से सभी होगा। इसमें होता क्या है, मान लो किसी भोज्य पदार्थ में, जैसे कि आपका नमक है, उसमें आयोडीन नहीं है, तो आपने क्या किया, आयोडीन मिला दिया, ठीक है। आटा है, कोई भी हो सकता है, गेहूं का, मक्के का, कोई भी आटा हो सकता है, उसमें क्या था, आयरन नहीं था, तो आपने आयरन पीस कर मिला दिया, गोलियां वगैरह उसकी पीस के मिला दिया, जो भी था। तो ये क्या कर रहे हैं आप, इसका प्रबलीकरण कर रहे हो, मतलब उस चीज़ को बढ़ा रहे हो, उसका फोर्टिफिकेशन कर रहे हो, ठीक है, या सुदृढ़ीकरण, मतलब सुधार रहे हो, उस आहार में कुछ चीज़ की कमी थी। खास तौर से अगर बात करें तो सूक्ष्म पोषक तत्व तो ये इस श्रेणी में आते हैं, ठीक है। जैसे आप आयरन जानते हो सूक्ष्म पोषक तत्व है, आयोडीन क्या है, सूक्ष्म पोषक तत्व है, तो इन सब चीज़ों की पूर्ति इस माध्यम से किया जाता है, ठीक है। कि मान लो किसी भोज्य पदार्थ में कोई चीज़ की कमी थी तो उसको आपने अलग से मिला दिया, तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही था। क्वेश्चन 4 है आपका, खाद्य वैज्ञानिक विशिष्ट क्षेत्र है जिसमें आधारभूत विषय का प्रयोग किया जाता है, रसायन व भौतिकी का, ठीक है, पाक कला व कृषि विज्ञान का, सूक्ष्म जीव विज्ञान का, डी है निम्न में से सभी। देखो आप होम साइंस के स्टूडेंट हो और इस पॉइंट ऑफ व्यू से कभी भी हो सकता है आपको इसमें क्या गृह विज्ञान लिखा मिल जाए, ठीक है। तो आपको मतलब इस वजह से ये पता होना चाहिए कि खाद्य वैज्ञानिक के क्षेत्र में कौन कौन से विषय आते हैं। तो अगर हम स्पेशली देखो, न्यूट्रिशन साइंस, होम साइंस अलग विषय है, ठीक है, लेकिन अगर हम खाद्य वैज्ञानिक मतलब विज्ञान का प्रयोग, मतलब या कह सकते हैं हम वैज्ञानिक बनने जा रहे हैं, ठीक है, हम विज्ञान का प्रयोग कहीं करने जा रहे हैं, हम वैज्ञानिक बनने जा रहे हैं, हम आहार का वैज्ञानिक तौर पर अध्ययन करने जा रहे हैं, तो हम रसायन और भौतिकी का यहाँ पर विषय का प्रयोग भी करते हैं, मतलब सहारा लेते हैं। पाक कला का भी यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है, कृषि विज्ञान, क्योंकि गृह विज्ञान में बहुत सारे विषय आ जाते हैं, ठीक, और सूक्ष्म जीव विज्ञान का भी हम यहाँ पर अध्ययन करते हैं। तो ये सारी चीज़ों का हम यहाँ पर अध्ययन करके ही मतलब एक अच्छे वैज्ञानिक कह सकते हैं, तो डी यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे। यह एक ऐसा विज्ञान है जिसमें वैज्ञानिक अनुप्रयोगों के ज्ञान और खाद्य उत्पादन के कानूनी नियमों का व्यवहारिक उपयोग होता है। मतलब कानूनी नियम शब्द देखिएगा, क्या खाद्य विज्ञान में कानूनी नियम का प्रयोग आप करते हो, या फिर खाद्य संसाधन में या खाद्य प्रौद्योगिकी में, डी है उपर्युक्त सभी। तो ये चीज़ हम किस में करते हैं, खाद्य प्रौद्योगिकी। जो खाद्य प्रौद्योगिकी होती है उसमें ये नहीं होता है कि कुछ भी कैसे भी आपने बना दिया, इसमें प्रॉपर एक तरीका होता है, एक सिद्धांत को फॉलो किया जाता है। जैसे कोई भी भोज्य पदार्थ है संसाधित किया गया तो वो कैसा होना चाहिए, एक तो वो न्यूट्रिटिव होना चाहिए, उसके पोषक तत्व जो है कम नहीं होने चाहिए, जितनी आवश्यकता होती है उसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए, ठीक है, सुरक्षित होने चाहिए, किसी भी तरीके का आपको रोग पैदा नहीं करने वाला होना चाहिए, ठीक है, संपूर्ण जो भी क्वालिटी होती हैं वो सब चीज़, उसका संरक्षण अच्छे से होना चाहिए, उसकी पैकिंग अच्छे से होनी चाहिए, उसकी स्टोरेज अच्छी से होनी चाहिए, ठीक है। इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखकर ही आप ये जो होता है आहार तैयार करवाते हैं, और जो किसके अंतर्गत आते हैं, खाद्य प्रौद्योगिकी के अंतर्गत आते हैं। अगर यहाँ पर कोई समस्या आती है तो हम कानूनी नियमों का भी प्रयोग करते हैं, ठीक है, कानूनी कार्यवाही भी की जाती है, तो ये खाद्य प्रौद्योगिकी इस शामिल होती है इसमें। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। खाद्य प्रौद्योगिकी विभिन्न
प्रकार के खाद्य पदार्थों के उत्पादन के लिए निम्न में से किसका उपयोग करती है? क्या खाद्य विज्ञान की, खाद्य अभियांत्रिकी का, सी है एवं भी दोनों, या फिर डी है निम्न में से कोई नहीं। तो यहाँ पर जब भी प्रौद्योगिकी की बात होगी तो ये विज्ञान का भी प्रयोग करेगा और अभियांत्रिकी का भी प्रयोग करेगा। जो टेक्निक हैं आजकल यूज़ होती हैं इन सब की भी यहाँ पर ये प्रयोग करेगा। ठीक है, तो सी ऑप्शन सही है बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 7, खाद्य प्रौद्योगिकी का अध्ययन विज्ञान और प्रौद्योगिकी का सम्मिलित रूप है। ठीक है, समझ रहे हो, जो खाद्य प्रौद्योगिकी का हम अध्ययन करते हैं, ठीक है, और जो प्रौद्योगिकी है खाद्य विज्ञान का जो हम अध्ययन करते हैं, और जो प्रौद्योगिकी आज के समय में हर चीज़ हम टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं, एक तरीके से ऐसे समझ सकते हो। तो जो इसमें ये पूछा जा रहा है उनमें कौन कौन से कौशल विकसित होने चाहिए। ठीक है, क्या खाद्य पदार्थों के चयन व भंडारण की जानकारी होनी चाहिए। मतलब आप अगर समझो, ऐसे मैं बताती हूँ क्योंकि मैंने ये क्वेश्चन कन्वर्ट किया है, थोड़ा हमें लग रहा है गड़बड़ है बोलने में, तो मैं समझा देती हूँ उसको। मैं समझ गई हूँ ये क्या लिखा हुआ है, मैं आपको समझाती हूँ, ध्यान से सुनिएगा। कोई भी व्यक्ति है, ठीक है, वो क्या करने जा रहा है, खाद्य विज्ञान के क्षेत्र में काम करने जा रहा है। ठीक है, जैसे कि हमने क्या किया, अपना एक कोई ऐसी कह सकते हैं कोई भी ऐसी चीज़ खोली जहाँ पर हमें क्या करना है, संसाधित खाद्य पदार्थ बनाने हैं। जैसे मान लो हमने फ्रूट्स ले लिए, ठीक है, फ्रूट्स का हमें संसाधन करना है। संसाधन मतलब वही चीज़ें कि हम उसको आज जो चीज़ अवेलेबल है उसको इस तरीके से कन्वर्ट करेंगे कि वो आगे समय तक चलें। ठीक है, तो उस चीज़ के लिए हम कैसे, कौन कौन से हमारे अंदर कौशल होने चाहिए। तो सबसे पहली बात तो हमें खाद्य पदार्थ का क्या चयन करना आना चाहिए और उनकी स्टोरेज की जानकारी होनी चाहिए, या हमें उनका संरक्षण करना आना चाहिए कि वो चीज़ जल्दी ख़राब ना हो, या फिर हमें संसाधन का पता होना चाहिए, या पैक करने के कौशल पता होने चाहिए, या डी है निम्न में से सभी। तो आप एक नॉर्मल सा अपना रेस्टोरेंट भी अगर खोलते हो ना, तो वहाँ पर भी आपको इन सब चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए। आप ऐसे समझ सकते हो जैसे कि हम एक होटल नहीं खोलते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है, फूड कोई जो प्रोडक्ट है उनके निर्माण की बात हो रही है। होटल में हम क्या करते हैं, ज़्यादातर खाना बनते हैं, खाना खिलाते हैं लोगों को, डिनर वगैरह होते हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं, नए तरीके के हम मतलब बनाते हैं। लेकिन यहाँ पर जो चीज़ें होती हैं कि कैसे कोई चीज़ को सेव कर सकते हैं, उस पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो हमें ये सारी चीज़ों के कौशल हमारे अंदर होने चाहिए। हमें पहली बात तो खाद्य पदार्थ का चयन करना आना चाहिए, ठीक है, कि कौन सा खाद्य पदार्थ किस तरीके से, जैसे आप जानते हो हम जब जैम और जेली बनाते हैं तो कैसे अध पके फल लेते हैं, ना ही हम बहुत सड़े हुए गले हुए फल लेते हैं। ये नहीं कि हमें जेली बनाना है तो हम गले हुए फल लाएंगे, नहीं, हम अध पके फल लेते हैं। तो ये चयन का गुण आपके अंदर होना चाहिए कि हमें जैम और जेली बनाने को किस तरीके का फल लेना है। ठीक है, उसको कैसे हम स्टोर करेंगे ये भी पता होना चाहिए, उसका संरक्षण कैसे करेंगे, उसका संसाधन, उसको हम बाद में हमने मान लो प्रोडक्ट बना लिया, अब हमें यही नहीं पता इसको हमें पैक कैसे करना है, और सही से पैक नहीं किया, उसमें एयर रह गई, उसमें भाप रह गई, उसमें कुछ भी रह गया, तो आप जानते हो वो पदार्थ आपका ख़राब हो जाएगा, लंबे समय तक चलेगा नहीं। ठीक है, तो ये सारी जानकारी होनी चाहिए। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, खाद्य प्रौद्योगिकी के महत्वपूर्ण पहलू हैं। ठीक है, यहाँ पर जो मैंने अभी क्वेश्चन कराया, क्या आपको ये समझ आया? क्वेश्चन नंबर 7, तो अगर समझ आ गया हो तो यस जरूर लिख दीजिएगा, नहीं तो कल मैं आपको इसको अच्छे से समझा दूंगी। क्योंकि मैं ये नहीं चाहती, क्योंकि अब बच्चों के मन में एक चीज़ और आ गई है कि मैं खुद नहीं कुछ कर रही हूँ तो आपको गलत पढ़ा रही हूँ, तो मुझे उस डाउट को क्लियर करते हुए चलना है कि मैं आपको कुछ गलत नहीं पढ़ा रही हूँ। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट कर देना, मैं आपको बिल्कुल सरल शब्दों में कन्वर्ट करके ये आंसर समझा दूंगी कल की ही क्लास में। दूसरी क्लास होगी कल उसकी, ठीक है, उसमें तो क्योंकि लेकिन आप बताओगे ही नहीं कि मैम हमें ये चीज़ समझ ही नहीं आई है, तो हम कैसे आपको बताएंगे। ठीक है, तो थोड़ा आप हेल्प करिएगा। अगर नहीं समझ में आया तो क्लास छोड़ना मत, बल्कि हमें बताना कमेंट करके, हम समझा देंगे। ओके, क्योंकि अब ये पहले लोगों ने मुझसे पूछा कि मैम आप क्या करती हो, अब ये हमारे चैनल पे एक ट्रेंड बन गया, जो भी आता है वो हमसे हमारी बातों से, क्योंकि हमने लोगों से झूठ नहीं बोला कि हम बहुत बड़े डिप्टी सीएम के पद पर बैठे हुए हैं, तो अब सबको ये पूछना है, एक एक व्यक्ति हमसे एक ही बात पूछता है, मैम आप क्या करती हो। ठीक है, ओके, तो अच्छी बात है। लेकिन अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो हमें बता सकते हो, हमारे कंटेंट में कोई दिक्कत है हमें तुरंत बताइए आप, और जहाँ पर मुझे लगता है कि मैं थोड़ा नहीं समझा पाई हूँ तो मैं उसको सरल शब्दों में दोबारा समझाने की कोशिश भी कर रही हूँ, आप ये भी देख रहे हो। ठीक है, तो खाद्य प्रौद्योगिकी के महत्वपूर्ण पहलू आपको यहाँ पर बताने हैं कि कौन कौन से हैं, क्या 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं या 5 हैं। तो खाद्य प्रौद्योगिकी के 2 महत्वपूर्ण पहलू माने जाते हैं। अगर बात करते हैं 2 प्रौद्योगिकी जो है,
ठीक है, ए ऑप्शन सही होगा। दो, कौन कौन से दो हो जाते हैं? सबसे पहली बात तो जो भी खाद का आपने उत्पादन किया है, ठीक है, उत्पादन किया है तो उसको कैसे सुरक्षित रखना है, ये वाला पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, सुरक्षित कैसे करना है। अब आपने उत्पादित कर लिया, उसका क्या क्या आपने सुरक्षित भी रख लिया, लेकिन अब आप उसका उपयोग कैसे करोगे, तो उस चीज़ को भी आपको मेंशन करना होता है, सारे उसके कि कहाँ कैसे स्टोर करना है, आपको कैसे उपयोग करना है। तो ये दो चीज़ें खाद्य प्रौद्योगिकी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। वर्तमान समय का सबसे बड़ा उत्पादन उद्योग है। क्योंकि एनसीईआरटी से जब मैं प्रश्न बना रही हूँ तो मेरे सामने भी एक समस्या आ रही है कि जो क्वेश्चन है वो जो है उनका लेवल बहुत डिफ़िकल्ट सा लग रहा है। मतलब डिफ़िकल्ट लगने का मतलब यहाँ पर ये है कि मुझे ये लगता है कि मैं कहीं ऐसा ना हो बहुत सरल शब्दों में समझा दूँ, बता दूँ आपको, और क्वेश्चन डिफ़िकल्ट लैंग्वेज में आ जाए, क्योंकि इसकी लैंग्वेज डिफ़िकल्ट है। और मैं अपनी भाषा में अगर क्वेश्चन समझा दूँ और आयोग एनसीईआरटी की भाषा में पूछ ले तो आप आंसर दे नहीं पाओगे। इस वजह से मैं एनसीईआरटी की भाषा का भी प्रयोग यहाँ पर कर रही हूँ। थोड़े शब्द अपने डाल रही हूँ, तो थोड़े मैं उसी को उठा रही हूँ, क्योंकि कई बार आप देखते हो ना, एक प्रश्न मेरे पास आया भी था इससे संबंधित कि मैम तैयारी तो बहुत करते हैं लेकिन क्वेश्चन कैसे समझे। जब पेपर में क्वेश्चन आता है तो उसकी लैंग्वेज ही समझ में नहीं आती है। तो यही चीज़ है कि क्वेश्चन जैसे मान लो एनसीईआरटी से पूछा गया है तो एनसीईआरटी की लैंग्वेज टफ है, आप खुद पढ़िए। ठीक है, तो हम उसकी लैंग्वेज भी डाल रहे हैं बीच बीच में कि आपको दिक्कत ना हो पेपर में, कि हम सब अपनी भाषा यहाँ पर यूज़ कर दें और पेपर आ जाए एनसीईआरटी की भाषा में तो आप आंसर ही ना कर पाओ। ठीक है, तो वर्तमान समय का सबसे बड़ा उत्पादन उद्योग कौन सा है? कि सुदृढ़ीकरण उद्योग है, खाद्य उत्पादन उद्योग है, बर्तन उद्योग है, सप्लाई उद्योग है। तो खाद्य उत्पादन उद्योग जो है आज के समय में सबसे बड़ा उत्पादन उद्योग बन गया है। ठीक है, सबसे ज़्यादा, और हमारे भारत में भी कम से कम ये कहते हैं इसका हिस्सा 6% है जीडीपी का। 6% जो जीडीपी का हिस्सा है वो सिर्फ इसी का है। आप जानते हो जो विश्व में अगर हम बात करें, हमारा भारत जो है 5वें स्थान पर आता है। किस विषय में? विकासशील देशों में, मतलब 5वें स्थान पर आता है हमारा भारत। उसमें जो जीडीपी है भाई, जो हमारा जीडीपी है उसमें 6% योगदान सिर्फ और सिर्फ इसी का है, जो हम खाद्य उत्पादन का कार्य करते हैं। ठीक है, तो ये करंट का क्वेश्चन बन सकता है और ये एनसीईआरटी की बुक में ही दिया है, मैं अपनी तरफ से नहीं बता रही हूँ। क्वेश्चन 10 है, सर्वप्रथम खाद्य पदार्थों को डिब्बे में बंद करने की प्रक्रिया को किसने विकसित किया? क्या काउंट हिलेरी ने किया, निकोलस एपर्ट ने किया, निकोलस पीटर ने किया, या बीएफ भट्ट ने किया? ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और आई होप, मुझे उम्मीद है, पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि ये प्रश्न हो सकता है आपसे कभी ना कभी पूछा जरूर जाएगा। ठीक है, ये प्रश्न जरूर पूछा जाएगा मतलब आने वाले समय में, क्योंकि एनसीईआरटी से कई क्वेश्चन बन भी चुके हैं और ये थोड़ा इजी और टफ क्वेश्चन बनेगा अगर आपने नहीं पढ़ा है। ठीक है ना, तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही है, निकोलस एपर्ट। निकोलस एपर्ट ने सबसे पहले 1810 का ये समय था। ठीक है, 1810 का समय था। 1810 के समय में, वर्ष 1810 में इन्होंने क्या किया था? डिब्बे बंद खाद्य पदार्थ को सबसे पहले विकसित किया। और ये एक बहुत ही ज़्यादा फूड को प्रोटेक्ट करने में ये कहते थे ये बहुत बड़ी निर्णायक घटना थी। नहीं तो एक समय ऐसा था कि कोई भी चीज़ स्टोर नहीं हो पाती थी, जिस सीजन में जो चीज़ मिलती थी उस सीजन में खाई गई, नहीं तो वो ख़राब हो जाती थी। ठीक है, हालांकि हमारी जो घर में माताएँ होती थी, पहले के समय की जो लेडीज़ लोग होती थी, वो बहुत तरीके से चीज़ों को स्टोर करने की कोशिश भी करती थी। पुरानी विधियों में बहुत सारी विधि ऐसी हैं, जैसे धूप में सुखा कर रखती थी वो लोग चीज़ों को, बहुत ज़्यादा चीज़ों को सुखाती थी कि ख़राब ना हो जाए। ठीक है ना, उनका फर्मेंटेशन भी अगर कुछ चीज़ों का कर सकती थी वो भी करती थी, नमक लगा कर रखती थी, अचार बना कर रखती थी, बहुत तरीके से कुछ चीज़ों को कहते हैं धूम जो होती है ना, भाप दिखाकर, भाप नहीं धुआं दिखाकर भी स्टोर किया जाता था। बहुत तरीके के परिरक्षण के तरीके पहले थे, लेकिन फिर भी वो ज़्यादा लंबे समय तक नहीं टिक पाते थे। फिर ये आया 1810 में, जो निकोलस एपर्ट थे, इन्होंने क्या किया, इसको विकसित किया। मतलब डब्बे में बंद करके भी भोज्य पदार्थ का संरक्षण किया जा सकता है। ये बहुत मतलब अच्छी चीज़ थी। क्वेश्चन है 11, लुई पास्चर ने किस सन में अंगूरी शराब के खराब होने पर उसे खराब होने से बचाने पर शोध कार्य किया? सबसे पहला तो आपको प्रश्न एक मिलेगा, लुई पास्चर ने यह काम किया क्या 1820 में, 1840 में, 1864 में, 1880 में? तो ये विषय जो है कब का है? 1864। 1864 में जो लुई पास्चर थे, इन्होंने सिर्फ यही काम नहीं किया कि अंगूरी शराब कैसे खराब होती है और उसको कैसे खराब होने से बचाया जा सकता है, सिर्फ यही शोध नहीं किया। इन्हीं ने
ने ये शोध किया था, जो दूध खट्टा होता है ना, दूध का दही में जो कन्वर्जन होता है, दूध का खट्टा होना, ये रिसर्च भी इन्हीं की थी। ठीक है, दूध का खट्टा होना। ओके, पाश्चुरीकरण का जो सिद्धांत है आपका, पाश्चुरीकरण का सिद्धांत, ओके, पाश्चुरीकरण का सिद्धांत, ये सारे सिद्धांत जो थे आपके वो इन्हीं महोदय के दिए हुए थे। ठीक है, पाश्चुरीकरण जिसको हम निर्जीवीकरण भी कहते हैं। ओके, दूध का खट्टा होना, और भी इनके बहुत सारे, जैसे अल्कोहल हो गया, सिरका हो गया, इन सब चीज़ों का जो होता है खट्टा होना, ये सारे रिसर्च इन्हीं के थे। ठीक है, 1864 के समय की बात है। क्वेश्चन है 12, खाद्य प्रौद्योगिकी का प्रारंभ निम्नलिखित में से किन की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सर्वप्रथम किया गया? क्या बच्चों की, सेना की, जनता की, या उपयुक्त सभी की? तो सबसे पहले सेना की। ठीक है, सबसे पहले ये सेना के लिए, फिर 20वीं सदी में युद्ध शुरू हो गए, फिर अंतरिक्ष में खोज होने लगी, तो इन सब चीज़ों के लिए क्या हुआ, जो था खाद्य प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया गया कि कैसे भी चीज़ों को सेफली लोगों तक पहुंचाया जा सके। नहीं तो चीज़ें सेना क्योंकि जानते हो आप हार्ड वर्क करती है, उन्हें अच्छे से अच्छा न्यूट्रिशन चाहिए, और ऐसी ऐसी जगह पर सेना रहती है कि आप जब तक चीज़ को लेकर वहाँ पहुँचोगे तो रास्ते में ही खराब हो जाएगी। तो इसलिए खाद्य प्रौद्योगिकी का यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण है कि किस तरीके से खाद्य को संसाधित करके वहाँ पर पहुँचाया जाए। तो सबसे पहले सेना के विषय में ये सोचा गया कि उनको कैसे अच्छा प्रोडक्ट भेजा जाए, तो इस विषय पर खोज हुई, रिसर्च हुई। बात करेंगे खाद्य प्रौद्योगिकी का प्रारंभ कामकाजी महिलाओं के लिए कब किया गया? तो अभी हमने आपको बताया था क्या 20वीं सदी, 18वीं सदी, 19वीं, या निम्न में से कोई नहीं, 20वीं सदी में ही बात होती है। महिलाओं के लिए, महिलाएं वर्किंग हो गई, बाहर निकलने लगी, उनके समय को बचाने के लिए खाद्य प्रौद्योगिकी में बहुत सारे ऐसे, जैसे कि आप जानते हो जो सूप आता है बिल्कुल तुरंत बन जाता है, 2 मिनट बस पानी गर्म किया, उसमें आपने प्रोडक्ट डाला, तैयार है, 2 मिनट में मैगी बन जाती है। तो ये सारी चीज़ें जो आई वो खाद्य प्रौद्योगिकी में 20वीं सदी में आई, और 20वीं सदी में महिलाओं के लिए आई। यहीं पर आपको पता है विश्व युद्ध, अंतरिक्ष की खोज, ये सारी चीज़ों पर भी काफ़ी जोर शोर हुआ। तो यहाँ पर सेना के बाद इन तीनों लोगों का योगदान रहा। घरेलू महिलाओं के लिए जो कामकाजी थी, उनके लिए, उनके समय को बचाने के लिए प्रोडक्ट पर ध्यान दिया गया, और विश्व युद्धों में खाना पूर्ति के लिए इन प्रोडक्टों पर ध्यान दिया गया, खाद्य प्रौद्योगिकी पर मतलब ध्यान दिया गया। और अंतरिक्ष की खोज में भी जब वो लोग जाते हैं तो वो लोग भी आप समझते होंगे वहाँ कोई ऊपर जाके खाना थोड़ी ना पकाते हैं, ये लोग लेकर जाते हैं कुछ ऐसे पदार्थ जो वो खा सकें वहाँ पर आराम से बिना पकाए। ठीक है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही था, 20वीं सदी। क्वेश्चन है 14, 21वीं सदी में खाद्य प्रौद्योगिकी के सामने चुनौती है कि उपभोक्ताओं के अनुरूप खाद्य पदार्थ का उत्पादन कैसे करें। बी है, यहाँ पर बी होगा, स्वास्थ्य की आवश्यकताओं के अनुरूप। सी है, बदलती हुई आवश्यकताओं के अनुरूप। डी है, निम्न में से सभी। अब हमने क्या किया, हमने संसाधित खाद्य पदार्थ तैयार किए। ठीक है, प्रौद्योगिकी का डेवलपमेंट हुआ, हमने संसाधित खाद्य पदार्थ बनाए। पहले के समय में, अभी तक जो अभी भी है, पहले के समय में क्या मतलब, लेकिन शुरुआत क्या थी, सबसे पहले कुपोषण हुआ करता था लोगों को। तब हमारी क्या थी, हमने फोर्टिफाइड, जो फोर्टिफिकेशन के माध्यम से जो फूड तैयार होते हैं, कि आयोडीन की कमी थी तो आयोडीन नमक में मिला दिया, आयरन की कमी थी तो आटे में मिला दिया, खिला दिया। अब हमने समझ लो उनका कुपोषण भी दूर कर दिया, समझने के लिए। लेकिन अब आप जानते हो नई समस्याएं आ गई। कैसी? अब मोटापा बढ़ रहा है लोगों का। अब क्या हो रहा है, लोगों की मतलब डायबिटीज़ हो रहा है। तो इन सब चीज़ों को भी ध्यान में रखकर खाद्य पदार्थ बनाना, कि अब सबका तो खाना अवेलेबल हो जाता है। आप जानते हो बड़े बड़े होटल में है भी सुविधा कि आपको कोई समस्या है, कोई बीमारी है, तो आपको आपके हिसाब से खाना मिल जाएगा, लेकिन हर जगह ये चीज़ें अवेलेबल नहीं है। तो अब स्वास्थ्य की दृष्टि से भी जो है प्रौद्योगिकी के ऊपर सामने एक चुनौती है कि ऐसा फूड तैयार किया जाए कि स्वास्थ्य पर कोई इफेक्ट ना पड़े। और जो खाद्य प्रौद्योगिकी में पहले प्रोडक्ट तैयार भी करे गए, जैसे मैगी वगैरह हम लोग खाते, तो क्या वो बहुत ज़्यादा हम लोगों के लिए हेल्दी होती है? नहीं होती है, क्योंकि हर चीज़ में कोई ना कोई प्रिजर्वेटिव यूज़ किया जाता है, या फिर मैदा होती है, या फिर मतलब समझ सकते हो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं। तो कहीं ना कहीं ये सारी समस्याएं भी हमें पैदा कर रही थी। तो अब ये एक नई चुनौती आ गई है कि हमें चीज़ को सेव तो करना है, कोई भी चीज़ है, पर ऐसे करना है कि उपभोक्ता के अनुरूप हो खाद्य पदार्थ, जैसा वो चाहता है, अपनी डाइट के अकॉर्डिंग हो, उसके स्वास्थ्य के अनुरूप हो, और उसकी जो आवश्यकताएं आजकल बदल रही हैं, सब वर्किंग हैं। ठीक है, कोई भी आजकल जानते हो ज़्यादा तला गला, हालांकि बाहर जाके सब खाते हैं, लेकिन सब यही जताते हैं कि भाई बीमारियां बढ़ रही हैं, हमें तला गला नहीं खाना। तो हर चीज़ ऐसे बनाना कि बहुत ज़्यादा ऑयली ना हो, समझने के लिए। तो बदलती हुई आवश्यकता, जो आजकल आवश्यकता लोगों की बदल रही हैं। तो डी
है यहाँ पर ये सारी समस्याएं प्रौद्योगिकी के सामने आजकल चुनौती बनकर मतलब खड़ी हुई हैं। ठीक है, क्वेश्चन है 15, खाद्य संसाधन में निर्माण की एक ऐसी शाखा है जो विज्ञान व प्रौद्योगिकी का उपयोग कर ए है कच्चे माल को तैयार उत्पाद में बदल देता है, बी है लंबे समय तक स्थायी रखने योग्य बनाता है, सी है गृहिणी बावर्चियों के खाना बनाने के समय लागत को कम करता है, डी है निम्न में से सभी। तो यहाँ पर भी डी ऑप्शन सही होगा। कैसे? जब हम संसाधित खाद्य पदार्थ का प्रयोग करते हैं तभी हमने बताया था 20वीं सदी में क्या हुआ था, महिलाएं भी वर्किंग होने लगी थी, तो उनके समय को बचाने के लिए बहुत सारे संसाधित खाद्य पदार्थ बनाए जाने लगे। जैसे हमने उदाहरण दिया सूप का कि बस गर्म पानी में डालो और सूप तैयार हो जाता है। ठीक है, तो कच्चे माल को तैयार उत्पाद में भी बदल दिया इन लोगों ने। ओके, लंबे समय तक स्थायी रखने योग्य भी बना दिया इन्होंने कि लंबे समय तक आप कोई भी चीज़ ले आओ अपने घर में। जैसे आप जानते हो मोमोज भी आते हैं, इडली के पैकेट आते हैं, आप बस पानी में घोलो उसे, मतलब उसके पदार्थ को और बना लो। और गृहिणी और बावर्ची जो होते हैं ना, उनके खाना मतलब वही चीज़ आगे की गृहिणी भी बिजी है तो उनके हिसाब से, तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन है 16, खाद्य संसाधन से जुड़े व्यवसायिकों को कच्ची खाद्य पदार्थों के सामान्य गुणों में किस किस की पहचान होनी अनिवार्य है? क्या खाद्य संरक्षण के सिद्धांत व पैकिंग की, गुणवत्ता को प्रभावित करने वाले कारक व अपशिष्ट प्रबंधन की, सी है अच्छी निर्माण प्रक्रिया तथा साफ सफाई की, डी है निम्न में से सभी। जो खाद्य संसाधन से जुड़े व्यवसाय होते हैं, ठीक है, उन्हें जो भी कच्ची खाद्य सामग्री वो लेते हैं तो उनके इन सभी गुणों की पहचान होनी चाहिए कि आप उसको संरक्षित कैसे करोगे, उसको संरक्षित करने के सिद्धांत क्या क्या हैं, ठीक है, और उसकी पैकिंग कैसे करोगे, और कोई कारक ऐसा तो नहीं है जो उसकी क्वालिटी को इफेक्ट करेगा। ठीक है, और दूसरा जो भी आपने खाद्य पदार्थ या कोई भी चीज़ बनाई है उसमें जो अपशिष्ट पदार्थ निकला है तो उसका भी प्रबंधन होना चाहिए, नहीं कानूनी कार्रवाई होगी। आप जानते हो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों से जैसे काम होता है तो क्या है, कोई भी चीज़ है गंदा मटेरियल निकला और क्या किया, नदियों वगैरह में बहा दिया, तो अब ये काम नहीं होते हैं। ठीक है, तो मतलब होते आज भी होंगे लेकिन वैसे इन पर रोक है, मेरे कहने का मतलब ये है। तो उसका प्रबंध, जो अपशिष्ट पदार्थ निकल रहा है उसका प्रबंध भी, ये नहीं आपने अपने वहाँ से निकाल के सफाई कर दी, जो भी फैक्ट्री है या कोई भी है जहाँ भी काम चल रहा है, और आपने अपनी फैक्ट्री तो साफ कर ली लेकिन बाहर रोड पर आपने कुछ सारा निकाल के फेंक दिया। ठीक है, तो इनके निस्तारण की व्यवस्था भी आपको पता होनी चाहिए, और अच्छी निर्माण प्रक्रिया और साफ सफाई हाइजीनिक होनी चाहिए सारी चीज़ें। तो डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। ठीक है, कोई भी खाद्य संसाधन तैयार करने में ये जानकारी होनी चाहिए। 17 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17, खाद्य पदार्थ खराब होने के कारण हो सकते हैं भौतिक, रासायनिक, जैविक या निम्न में से सभी। तो जो खाद्य पदार्थ होते हैं उनके खराब होने के ये सभी कारण होते हैं, आप सभी जानते हो। ठीक है, क्वेश्चन है 18, ऐसे खाद्य पदार्थ जो 1-2 दिन में खराब हो जाते हैं क्या कहलाते हैं? ए ऑप्शन है क्या विकार्य खाद्य पदार्थ कहलाते हैं, या बी है अर्धविकार्य कहलाते हैं, सी है अविकार्य खाद्य पदार्थ कहलाते हैं, या डी है उपर्युक्त तो सभी। तो यहाँ पर जो राइट आंसर आपका होगा वो होगा कौन सा, ए ऑप्शन विकार्य खाद्य पदार्थ, क्योंकि कितने दिन की बात की है, मात्र 1-2 दिन में ही जो चीज़ें खराब हो जाती हैं। यहाँ पर हम ये पूरा डिस्कस कर लेंगे, आपका सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, ऐसे खाद्य पदार्थ जो 1-2 दिन में खराब हो जाते हैं वो विकार्य कहलाते हैं। विकारी खाद्य पदार्थ वो होते हैं जो 1-2 दिन में खराब हो जाते हैं, जैसे कि आपका दूध हो गया, ठीक है, दही हो गया, और क्या हो गया, मछली हो गई, मांस हो गई, ये इसी श्रेणी में आते हैं। अगर हम इसकी बात करें कौन सी अर्धविकारी खाद्य पदार्थ की, तो इसमें आप जानते हो ऐसा होता है 1 से या 2 सप्ताह तक, 1-2 सप्ताह तक क्या होगी, चीज़ आपकी खराब नहीं होगी। तो 1-2 सप्ताह तक जो चीज़ खराब नहीं होती, जैसे आप जानते हो फल है, इस समय एप्पल वगैरह आप लाकर फ्रिज में रख देते होगे, अभी नवरात्रों में तो सभी लाए होगे फ्रूट्स। ठीक है, तो फल हैं, सब्जियां हैं, जिनको हम क्या करते हैं फ्रिज में लाकर रख देते हैं, वो 1-2 सप्ताह तक आराम से चलती रहती है। ठीक है ना, और या फिर इसी में आ जाएंगे आप रूपांतरित तने वाले जो सब्जियां होती हैं, रूपांतरित तने वाली जो सब्जियां होती हैं, जैसे कि आपके प्याज हो गए, आलू हो गए, ये भी क्या होते हैं 2 से 4 सप्ताह तक। रूपांतरित तने वाले कौन से होते हैं, 2 से 4 सप्ताह तक खराब नहीं होते हैं। ठीक है, ये तो 1-2 सप्ताह तक चल जाएंगे फल और सब्जियां, लेकिन जो रूपांतरित तने वाले होते हैं, जैसे कि तने से रूपांतरित होते हैं, आलू हैं, प्याज हैं, तो ये क्या है 2 से 4 सप्ताह तक चल सकते हैं। ठीक है, तो इनको हम अर्धविकारी में ही रखेंगे। ओके, दोनों ये रूपांतरित वाले और ये दोनों आएंगे अर्धविकारी में ही। तीसरा होता है आपका जो अभिकारी खाद्य पदार्थ होते हैं, अभिकार्य बोलते हैं इनको। ठीक है, ये 1 वर्ष तक खराब नहीं होंगे, अगर आप सही संरक्षण कर देते हो तो 1 वर्ष तक ये खराब नहीं होंगे, बल्कि उससे ज़्यादा भी चल सकते हैं। जैसे कि अनाज हो गए आपके, ओके, अनाज हो गए आपके, चावल हो गए, गेहूं हो गए, दालें हो गई, तिलहन हो गई, सब इसी के अंतर्गत तीसरे वाले के अंतर्गत आएंगे। तो तीसरा वाला जो था अभिकार्य, आपको दिख नहीं रहा होगा, ठीक है, बोर्ड पर, 1 सेकेंड, ये जो तीसरा वाला था वो कितने समय तक, 1 साल तक सेफ चल सकता है। ठीक है, तो ये आपके हो गए तीनों पदार्थ, हमने एक ही में क्लियर कर दिए, नहीं तो क्वेश्चन
क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बन जाते हैं और मैं 25 से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं लाना चाह रही, क्योंकि 25 क्वेश्चन में ही बहुत समय लग रहा है एनसीईआरटी में, क्योंकि एनसीईआरटी में क्वेश्चन जो है लेंथी बन रहे हैं, ठीक है, लंबे ही क्वेश्चन बन रहे हैं ज़्यादातर। क्वेश्चन है 19, कौन सा भोजन पदार्थ जीवाणुओं से सर्वाधिक प्रभावित होता है? प्रोटीन युक्त, कार्बोहाइड्रेट युक्त, वसा युक्त या उपर्युक्त सभी? तो हमेशा ध्यान रखिएगा, जो प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थ होते हैं सबसे ज़्यादा जीवाणुओं से यही प्रभावित होते हैं। जैसे कि आपके अंडे हो गए, मछली हो गए, दूध हो गया, मांस हो गया, डेयरी उत्पाद कोई भी हो, चाहे आइसक्रीम हो, चाहे बेकरी की चीज़ें होती हैं, वो सब क्या होते हैं? प्रोटीन युक्त चीज़ों में आते हैं और ये जीवाणु से सबसे पहले खराब होने वाले पदार्थ होते हैं, ठीक है। तो प्रोटीन युक्त पदार्थ को जीवाणु सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है 20, जीवाणु वृद्धि करते हैं, ताप बताना है आपको जीवाणु की वृद्धि का, क्या 0 डिग्री सेल्सियस ताप पर, या बी ऑप्शन है 5 से 60 डिग्री सेल्सियस ताप पर, या फिर सी है 10 से 50 डिग्री सेल्सियस ताप पर, या डी है 100 डिग्री सेल्सियस ताप पर। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 50 से 60 डिग्री सेल्सियस ताप पर जो होते हैं आपके जीवाणु वृद्धि करते हैं, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20, भोज्य पदार्थों को नष्ट करने वाले मुख्य सूक्ष्म जीव हैं जीवाणु, कवक, ईस्ट व फफूंदी या निम्न में से सभी? तो ये सारे ही चीज़ें, ठीक है, जो भोज्य पदार्थ हमारे नष्ट होते हैं जीवाणु के कारण भी, कवक के कारण भी, ईस्ट व फफूंदी के कारण भी ये प्रभावित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, यह खाद्य पदार्थ मानव स्वास्थ्य पर लाभदायक प्रभाव डालते हैं। ये है कार्यमूलक खाद्य पदार्थ, चिकित्सकीय खाद्य पदार्थ, खाद्य व्युत्पन्न पदार्थ, निम्न में से सभी। तो आपसे ये प्रश्न में क्या पूछा है? स्वास्थ्य पर लाभदायक प्रभाव डालते हैं। हमने बताया संसाधित खाद्य पदार्थ में बहुत तरीके के खाद्य पदार्थ बनते हैं, वो कहीं ना कहीं हमारे शरीर को नुकसानदायक भी होते हैं, क्योंकि उनको सेव करने के लिए बहुत सारे प्रिजर्वेटिव यूज़ किए जाते हैं। लेकिन यहाँ पर एक खाद्य पदार्थ ऐसा है जो हमारे स्वास्थ्य पर कोई निगेटिव प्रभाव नहीं डालता, वो होता है कार्यमूलक खाद्य पदार्थ। कार्यमूलक खाद्य पदार्थ जो होते हैं ये कहते हैं स्वास्थ्य पर आपके प्रभाव नहीं डालते हैं, ठीक है। बकाया चिकित्सकीय खाद्य पदार्थ आप जानते हो, आपके मन में यही आंसर आया होगा। तो चिकित्सकीय खाद्य पदार्थ हम तब देते हैं जैसे कि किसी को मान लो रक्त संबंधी, किडनी संबंधी प्रॉब्लम है, ठीक है, या फिर हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम है, तो हम क्या करते हैं? उन्हें सोडियम कम देते हैं, ठीक है, कम सोडियम वाला खाना देते हैं। तो ये क्या चिकित्सकीय खाद्य पदार्थ हो गए। या फिर हमने क्या किया, किसी को लैक्टोज से इशू है, किसी को ग्लूटेन से इशू है, सीलिएक प्रॉब्लम है, तो हमने उसको क्या है? गेहूँ बैन कर दिया, गेहूँ का आटा बैन कर दिया। तो ये सारी चीज़ें चिकित्सकीय खाद्य पदार्थ में आती हैं। अब उसकी जगह हमने कोई और आटा, जैसे मक्के का आटा दे दिया, चने का आटा दे दिया, तो ये सारी चीज़ें क्या आ गई? चिकित्सकीय खाद्य के अंतर्गत आ जाएंगी। बकाया आगे सभी की बात करेंगे। क्वेश्चन है 23, ये उत्पाद सूक्ष्म जैविक अथवा रासायनिक संश्लेषण द्वारा निर्मित किए जाते हैं। ए है कार्यमूलक खाद्य, बी है संश्लेषित खाद्य, सी है चिकित्सकीय खाद्य, या डी है निम्न में से कोई नहीं। ये उत्पाद सूक्ष्म जैविक अथवा रासायनिक संश्लेषण द्वारा निर्मित किए जाते हैं, तो ये आपके संश्लेषित खाद्य हैं, ठीक है। संश्लेषित खाद्य ही तो है जो हम अभी प्रौद्योगिकी पढ़ रहे हैं, उसकी शुरुआत तो संश्लेषित खाद्य से ही की, जिसमें हमने जैविक चीज़ों का भी प्रयोग किया, ठीक है, रासायनिक चीज़ों का भी प्रयोग किया। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। कार्यमूलक अभी हमने बताया स्वास्थ्य के लिए जो लाभदायक होता है, चिकित्सकीय हमने बताया इंसान की बॉडी के अकॉर्डिंग आपने चेंज कर दिया आहार को, ठीक है। क्वेश्चन है 24, मतलब बॉडी मतलब कंडीशन के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन है 24, तेल का वनस्पति घी में परिवर्तन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ऑक्सीकरण, हाइड्रोजनीकरण, डिहाइड्रेशन, या फिर उपर्युक्त सभी? तो जब भी तेल का वनस्पति घी में परिवर्तन होता है उसको हम कहते हैं हाइड्रोजनीकरण। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है। तेल का वनस्पति घी में जो परिवर्तन होता है उस प्रक्रिया को हम हाइड्रोजनीकरण प्रक्रिया कहते हैं। और ये जो प्रक्रिया होती है किसके अंतर्गत आती है? खाद्य व्युत्पन्न पदार्थ के अंतर्गत आती है, खाद्य व्युत्पन्न पदार्थ के अंतर्गत, ठीक है। जैसे कि इसके अंतर्गत यही नहीं और भी चीज़ें आती हैं, जैसे कि तिलहन है, उससे तेल बना लिया आपने, सरसों के बीज से तेल बना लिया आपने, गन्ने से शक्कर बना लिया आपने, तो ये खाद्य व्युत्पन्न है, ठीक है, खाद्य व्युत्पन्न पदार्थ कहलाते हैं, ओके। और तेल से वनस्पति घी में परिवर्तन कर लिया, ओके। तो मतलब एक पदार्थ से आपने कोई दूसरा पदार्थ तैयार कर दिया, ठीक है, गन्ने से आपने चीनी बना दी, तो ये क्या किस में आ जाएगा? खाद्य व्युत्पन्न पदार्थ में आ जाएगा। अब आपको यहाँ पर आप यही प्रश्न दिया है, अभी हमने कई क्वेश्चन समझा दिया, अब आप आंसर दो। मिलान कीजिए, क्या है मिलान? संरक्षित खाद्य दिया है, इधर विनिर्मित खाद्य दिया है, फार्मूलाबद्ध खाद्य दिया है, खाद्य व्युत्पन्न
पदार्थ दिया है और चिकित्सकीय खाद दिया। अब अभी हमने बताया चिकित्सकीय खाद को, तो हमने बताया था चिकित्सकीय खाद जैसे किसी को लैक्टोज से दिक्कत है, हमने बोला था ना, तो उसको क्या लैक्टोज मुक्त दूध दे दिया, या किसी को गेहूं से दिक्कत है तो उसे गेहूं का आटा बैन कर दिया, तो ये चिकित्सकीय है। तो अब लैक्टोज तो यहीं पर लिखा, तो 5वें का तो 5वें ही हो गया। संरक्षित खाद हमने आपको ये भी बताया था, जब हम खाद को संरक्षित करते हैं तो क्या करते हैं, या तो हम उसको किसी हिमशीतल जगह पर रखते हैं, या फिर हम उसका पानी सुखाते हैं तो निर्जलित हो जाता है वो। तो चाहे हम बर्फ़ में ठंडा करके चीज़ को संरक्षित कर रहे हैं, या फिर हम क्या कर रहे हैं, पानी सुखाकर संरक्षित कर रहे हैं, तो यहाँ पर हिमशीतित दिया है कहाँ पर, 3 नंबर पर, तो यहाँ पर ये हो जाएगा। अब हमने बताया विनिर्मित खाद। विनिर्मित खाद में आप जानते हो जैसे कि अचार हो गया, कोई खाद था उसको दोबारा से निर्मित कर दिया, तो अचार है, जैम है, ये सारे क्या है विनिर्मित में आ जाएंगे। चाहे जैम हो गया, चाहे मुरब्बा हो गया, शरबत है, पापड़ हैं, बरियाँ हो गई, सब इसी में आती हैं। फॉर्मूलाबद्ध खाद का अभी हमने आपको पोस्ट भी डाला था। कुल्फ़ी और आइसक्रीम जो भी दूध के प्रोडक्ट होते हैं, बिस्किट हैं, बेकरी प्रोडक्ट होते हैं, वो इसके अंतर्गत आ जाते हैं। डबल रोटी ये फॉर्मूलाबद्ध होते हैं, एक फार्मूला होता है इनको बनाने का, तैयार करने का, ठीक है। अब आपका एक बचा कौन सा, खाद्य उत्पन्न। तो हमने अभी जस्ट बताया था, गन्ने से शक्कर बना लेना, ठीक है, तिलहन से तेल बना लेना, सरसों से के दाने से तेल बना लेना, वनस्पति घी का परिवर्तन किसमें, तेल का परिवर्तन वनस्पति घी में कर देना। तो अब आपको मैच करना है कोड, सारा समझा दिया। एक का क्या है, तीसरा, एक का तीसरा कहाँ दिया है, अच्छा 2 में दिया है, ठीक है, ओके। और दूसरे का क्या किस में दिया, मतलब ये तो कट ही जाएंगे, सीधे ही सीधे कट जाएंगे, ओके। अब 2 कोड को आपको चेक करना है। दूसरे का पहला दिया है, दूसरे का पहला, लो तो ये भी कट गया, दूसरे का पहला यहाँ पर दिया, मतलब डी ऑप्शन सही है। अब आपको इतना अगर 1-2 भी पता है तो आप आंसर कर सकते हो आराम से, जो नहीं उनको तुरंत काट दो। पहले में ही आपका आंसर दूसरे में ही क्लियर हो गया। अब कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। मैच कर लो एक बार, बिल्कुल सही है, ठीक है, सही होगा जब आया, ठीक है। तो मिलते हैं कल नई वीडियो में। क्लास कैसी लगी बताना ना भूलिएगा। आज हमने थोड़ा जल्दी में क्लास निपटा दी है, ओके, क्योंकि कल से पीहू थोड़ा परेशान कर रही हैं, तो इस वजह से थोड़ा मैंने बहुत जल्दी आज की क्लास करी है। मिलते हैं कल नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। कैसी लगी क्लास ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।